तो देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ 3 point masses m1, m2, m3 are situated at the vertices of an equilateral triangle। सबसे पहली बात है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये इस पॉइंट पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई गई है और ऑफ साइड है और उसकी साइड जो है वो ए है। ये देखो साइड ए आ गई, ये भी साइड ए और इक्विलेटरल है तो ये थर्ड साइड भी उसकी ए ही होगी। ठीक है, दिस वन इज आल्सो इक्वल टू ए। Then what will be the coordinates of the center of mass of this system? Which means आप लोगों को इसका center of mass कैलकुलेट करना है। एक चीज याद रखना कि center of mass जरूरी नहीं है कि वो सेंटर पे ही होगा, आउट ऑफ द स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ये एक मार्क्स के क्वेश्चन में होता है कई बार। ठीक है, तो इसका हम लोगों को सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन के लिए कल भी आर्टिकल जो किया था पिछला, तो उस पर हमने ये देखा था कि अगर किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो, जो RCM था, सेंटर ऑफ मास था, वो था m1 r1 प्लस m2 r2। लेकिन अगर पार्टिकल्स ज्यादा है तो फिर m3 r3 भी आएगा, क्योंकि इधर 3 मासेस प्लेस्ड है तो फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड होगा और नीचे मासेस का सम आएगा। ये ऐसे ही हम लोग x एक्सिस के लिए, x कोऑर्डिनेट्स के लिए काम करेंगे और y कोऑर्डिनेट्स के लिए भी काम करना है। ठीक है, ये माइंड में रखना, कैसे करेंगे वो आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन इस चीज को अप्लाई करने के लिए मासेस पता होने चाहिए। जो क्वेश्चन में गिवन है m1 m2 m3, तो वो तो डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह है और साथ में पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 r3 भी पता होना चाहिए। और पोजीशन वेक्टर्स का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए कि किसी पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। तो उस पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में दिमाग लगना है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लेस्ड है तो एक पॉइंट मान लो उसका ओरिजिन पे प्लेस्ड है, ठीक है, या उस पॉइंट पे ही हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करें जहां पे उसका ये पॉइंट हो। तो जो पॉइंट ओरिजिन पे होगा उसका 0 0 होता है। पता ना आप लोगों को, ओरिजिन पे अगर x एक्सिस y एक्सिस ये ओरिजिन है तो ये पॉइंट तो 0 0 होगा। फिर इस ट्रायंगल को आगे एक्सटेंड किया गया, इतना कितना आगे गया, a आगे गए, तो इट मींस x एक्सिस पर ये आ गया पॉइंट a और y एक्सिस पे तो हम लोग गए ही नहीं। इस पॉइंट के लिए y एक्सिस की वैल्यू तो सेम वही आएगी 0, तो ये पॉइंट बन जाएगा a0। कैच कर पा रहे हो? a0 कैसे आ रहा है? क्योंकि y एक्सिस के लिए ये पॉइंट 0 ही होता है। फिर थर्ड पॉइंट जो होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इन दोनों के बिल्कुल सेंटर पे होता है थर्ड पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। तो ये जो सेंटर पे आया तो इट मींस x की वैल्यू क्या होगी? देखो ये 0 है, ये a है, तो उसके बिल्कुल सेंटर पे a का आधा, हाफ। क्लियर है बात? और अब बचता है कि y कितना होगा, ये कितना होगा जैसे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ऐसा तो बोल नहीं सकते कि सर ये भी a हुआ, क्योंकि a तो थोड़ा स्लैंट फॉर्म में है, डायरेक्ट हाइट नहीं है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग इसी ट्रायंगल पे राइट एंगल ट्रायंगल देखें, कौन सी, ये पॉइंट लें, देन ये पॉइंट लें और ये पॉइंट लें, 3 पॉइंट्स लें और इस पे आप लोग पाइथागोरस अगर लगाते हैं तो पाइथागोरस बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज a स्क्वायर। कैच कर पा रहे हो ना? इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस इज a/2 स्क्वायर क्योंकि हाफ हो चुका है, प्लस ये पॉइंट हमें पता करना है, इसको मैं h मानता हूं, h स्क्वायर। फिर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये बन गया a स्क्वायर, और जैसे इसको इधर लेकर आएंगे तो a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 भी है साथ में, और इसको सॉल्व करें तो बन गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर, व्हिच मींस 4 minus a is 3, okay, that is 3a square over 4 is equal to h square, और h is equal to under root 3। जब इसका अंडर रूट आएगा, स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो अंडर रूट बनाता है, ठीक है, तो सारे का जब अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 3/2 और a आ जाएगा। सो इट मींस जो हाइट है, ये जो बिल्कुल हाइट आ रही है, जो y एक्सिस की वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3/2a। कैच कर पा रहे हो? तो इससे क्या किया हम लोगों ने, इस सिस्टम से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लिए। अब इसके आगे जो चीज है वो काफी इजी है कैलकुलेशन, क्योंकि अभी हमें अगर कोऑर्डिनेट्स पता लग गए न्यूमेरिकल में तो फिर सबसे इजी है कि वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे कि सेंटर ऑफ मास x पे कहां पे होगा, तो फर्स्ट इसके लिए काम करते हैं m1 और x की वैल्यू देखो 0 प्लस m2 दिस पॉइंट और x की वैल्यू a,
ठीक है, प्लस m3 मास इसका थर्ड, ठीक है, इसका मास, और m3 में वैल्यू जो है a की, दैट इज a/2 डिवीजन पे सारे मासेस का सम। कैच कर पा रहे हो? ठीक है जी। तो ये आपके x की वैल्यूज आ गई सारी। सिमिलरली आपको y भी पता करना है, तो y के लिए फिर से 0 m1 into 0 प्लस मास सेकंड का 2, और इधर फिर से वैल्यू y कोऑर्डिनेट्स की 0 है, प्लस m3, और इधर y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है √3/2a, और नीचे फिर से मासेस का सम m1 प्लस m2 प्लस m3। और इसको जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो 0 बन जाएगा, और इधर बचने वाला है, देखो इधर a भी है, तो a मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, और इधर बचना है m2 प्लस m3 डिवाइड बाई 2, और डिवीजन पे सबका सम, ठीक है जी। और इधर अगर करें तो ये 0, ये भी 0, सिर्फ ये वैल्यू बच रही है, जिसको लिख लेते हैं ऐसे ही, m3 √3/2a ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। कैच कर पा रहे हो? तो ये ही अपना जो फाइनल रिजल्ट आएगा, x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दी है ना, नंबर सिस्टम में 1 2 3 ऐसा नहीं दिया, अगर दिया होता तो और कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी इसी फॉर्म में अगर मासेस वगैरह की वैल्यू दी होती तो हम लोग पुट करके एक्स्ट्रा आंसर बना सकते थे। तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आर x y, एंड दैट इज इक्वल टू, जो x की वैल्यू आई है वो इतनी बड़ी आई है, ठीक है, a m2 प्लस m3 डिवाइड बाई 2, और नीचे सबका मास इसका सब, और जो y है दैट इज m3 √3/2a ओवर सब मास इसका सब, ठीक है जी। तो ये अपने कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं सेंटर ऑफ मास के, तो आप लोग इसको नोट कर लें एक बार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 3 पार्टिकल्स ऑफ masses m1 equal to 1 kg। देखो, एक फर्स्ट मास 1 kg, सेकंड 2 kg, थर्ड 3 kg आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर से आप लोगों की इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगी, मान लीजिए ये है अपनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, और 3 मासेस ये प्लेस कर दिए, जो गोले गोले बनाए ये मासेस है, ठीक है। इधर मान लो, इधर जो मास प्लेस्ड है दैट इज 1 kg का मास है इधर, ठीक है, और इस पॉइंट पे 2 kg का मास प्लेस्ड है, और इधर 3 kg का मास प्लेस्ड है एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर, और इसकी जो साइड है वो 1 मीटर है। ये सारा क्वेश्चन में मेंशन है, और इक्विलेटरल है तो हर साइड ही 1 मीटर की होगी, ठीक है, 1 मीटर। लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाना पड़ेगा ताकि पॉइंट्स पता लगे, इसलिए x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करो ऐसे, और ये अपना, ठीक है, ये x एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है ये तो 0 0 आया, ठीक है, जो आप लोगों ने ठीक किया था। फिर इससे नेक्स्ट आप लोग जैसे थोड़ा आगे गए इस साइड, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, और y की वैल्यू तो 0 रहेगी, ये सेंटर पे आ रहा है तो 1 का बिल्कुल आधा हो जाएगा, हाफ, और जो हाइट है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो ये साइड जो आएगी दैट विल बी 1/2, ठीक है, इधर से इस पॉइंट तक कितना आएगा 1/2, और ये आपको पता है 1 है। फिर से पाइथागोरस लगेगी, और पाइथागोरस बोलेगी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, क्योंकि ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है जी। इट विल बी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस h स्क्वायर, और इसको इधर लेकर आए तो बन गया 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू h स्क्वायर। फिर क्या होगा, इट विल बिकम h स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 4 माइनस 1 दैट इज 3/4, एंड h इज इक्वल टू √3/2। सो इट मींस जो इसकी हाइट आ रही है इधर से √3/2 है, ये पॉइंट आपका √3/2 है। डिट्टो काम हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही काम हो रहा है। उस टाइम √3/2 a आ गया था, अगर दिमाग पे रहे तो a की जगह डायरेक्ट वैल्यू डालो 1 1 1 वही आंसर आ जाएगा।
तो अपने 3 पॉइंट्स आगे हैं, मासेस हमें पता है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा m1, ठीक है, m1 की वैल्यू देखो 1 है और x की वैल्यू डालेंगे 0 प्लस m2 की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है, m3 की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 1/2 है और नीचे मासेस का सम होगा जो है 1 2 एंड 3। क्लियर है पॉइंट? तो इसको जैसे सॉल्व करोगे आप लोग, ये 0 बन गया, दिस इज 2 प्लस 3/2 ओवर 3 2 5 और 1 6, ठीक है। तो ये x कितना बन गया, x बन गया, इसको सॉल्व कर लो, दैट इज 4 प्लस 3, ये 2 नीचे आएगा, 2 into 6 दैट इज 7 over 12। क्लियर है बात? ये ना 2 इधर या 4 बना, 4 प्लस 3 और ये 2 डिवीजन पे आएगा, 6 into 2 12। तो x की वैल्यू आ गई, सिमिलरली y की पता करेंगे, तो y के लिए फिर से मास और r की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स 0 प्लस सेकंड का मास 2 और y की वैल्यू इधर है फिर से 0 और थर्ड जो है दैट इज मास उसका 3 है और y की वैल्यू है √3/2 और डिवीजन पे देखें तो सबका सम, जैसे 1 + 2 + 3, तो ये कितना आ गया 0 0 और ये बन गया है आपका 3√3 और ये देखो ये 2 भी नीचे आएगा, ठीक है, और ये 3 2 5 और 1 6, तो 6 into दैट इज 2, तो 3 into 2 6 इट इज √3/4। तो कोऑर्डिनेट्स अपने आ चुके हैं, x और y की जो वैल्यू होगी, सो x एंड y जो होगा अपना कोऑर्डिनेट्स दैट विल बी इक्वल टू, x की वैल्यू देखें 7/12 और y की वैल्यू देखें तो √3/4 जो अपना सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है जी, सेंटर ऑफ मास होगा और ये वैल्यू जो है वो भी मेंशन कर दी √3/4। तो आप लोग इसको नोट कर लें जल्दी से, ठीक है। सो टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। तो जैसे 2 पार्टिकल सिस्टम था ना, उसमें 1 और 2 थे, इसमें क्या है n और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 जितने मर्जी पार्टिकल्स हो, क्योंकि एक कोई भी सिस्टम ले तो उसमें कई सारे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मैं कल बात कर रहा था बॉल की, तो बॉल घुमाया या किसी चीज को आप रोटेशन में फेंक रहे हो, मार्कर को फेंको ऐसे, तो इसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कि 2 पार्टिकल का सिस्टम तो बड़ा छोटा हुआ, तो इसलिए हम लोग ये आर्टिकल करेंगे कि n पार्टिकल के सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करें। जिसको 2 पार्टिकल का समझ आ गया उसके लिए बिल्कुल इजी काम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे n पार्टिकल्स और उनके मासेस मान लेंगे कि m1 m2 m3 so on up to m1 आर देयर मासेस, ठीक है। सो थोड़ा थ्योरी लिख देते हैं कि कंसीडर ए सिस्टम of n particles having masses m1 m2 m3 so on up to mn and r1 r2 r3 so on up to rn are their